हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर स्वागत है आपका छोटे से चैनल स्टडी मिलन में। और यहाँ पे मैं आपको बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, जिसमें आपका चैप्टर चले कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसका लेक्चर 11 ही है। किसका लेक्चर? इसका 11 है। तो इसके मैंने काफ़ी पार्ट्स करा दिए इस चैप्टर के कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज के। जैसे आपको कंपेरिजन टेस्ट था, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट था, पी सीरीज टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट थे, कॉची रूट टेस्ट था। सभी जो इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट थे वो करा दिए। अब इसकी जो वीडियो है ना, इसकी थर्ड वीडियो है इसकी कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज की। इसमें मैं आपको 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे 4 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए। वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक है। आपका कौन सा लेक्चर हो गया? 11 है, आपको 8 लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और राबेज टेस्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? राबेज टेस्ट। अब राबेज टेस्ट होता क्या है इसको समझते हैं। देखो, हमने डीएलएमआर रेशियो टेस्ट सीखा। डीएलएमआर रेशियो टेस्ट में हमने सीखा कि हम उसकी वैल्यू निकालते थे और हमें वहाँ पे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और टेस्ट फेल वैल्यू मिली थी। अब जो वैल्यू टेस्ट फेल हो चुकी है उस वैल्यू को कैसे आगे निकालेंगे? तो उस डीएलएमआर रेशियो टेस्ट का जो टेस्ट फेल हुआ है उससे आगे की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए राबेज टेस्ट का यूज करते हैं। राबेज टेस्ट हमारा क्या होता है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यून प्लस वन माइनस का 1, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर बड़ी है 1 से तो आपका कन्वर्जेंट होता है, छोटी है तो डाइवर्जेंट होता है। अब सर बराबर 1 आता है, हाँ, इसमें एक अपवाद भी है कि बराबर 1 भी आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी ऐसा कराऊंगा जो बराबर 1 आएगा। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले सीखिए। गिवन हमें क्या दिया हम उसको समझते हैं। गिवन हमें दिया है, सर देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने सीखनी पड़ेगी कि x अपॉन 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 3 ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो कहीं से कहीं तक जो 1 आपका दे रखा है, मेन फोकस इस चीज़ पर रखा करो, इस पे। तो इसमें 1, 3, 5 ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे 1 तो है हमारा, 3 भी है और 5 भी है, लेकिन ये वाला पद किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे हम लीविंग फर्स्ट टर्म। हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया? लीव कर दिया। तो फर्स्ट टर्म को लीव कर दिया, बचा के हमारे पास इसका हम एन टर्म फाइंड करेंगे। लिख क्या? फाइंड nth टर्म। nth टर्म तो nth टर्म फाइंड करने क्या करते हैं? हम निकालते हैं मेरे यू एन बराबर 1, 3, 5 डेड चलते रहेंगे। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1। डी होता है दोनों पदों का अंतर, 5 माइनस 3 या 3 माइनस 1, बात वही 2 ही आएगा आपका। तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना आ गया? 2n माइनस 1, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू यहाँ से 135 की मिल गई, 2n माइनस 1। यहाँ पे देखो n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 2 माइनस 1। n बराबर 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, ओके। इंटू एक्स की पावर देखो यहाँ पे, देखो एक्स की पावर देखो यहाँ पे 2 है, फिर 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो पहला पद देखो 2 रखो यहाँ पे, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी, दोनों पदों का अंतर मतलब 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 आपका कितना है? 1 ही बचेगा हमारा, 1 आ गया। तो 2 प्लस n माइनस 1, तो कितना आ गया? n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1। तो इन टू का x की पावर n प्लस 1, ओके। अब नीचे आ जाओ। नीचे इसमें देखो आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आपकी 2 सीरीज बन रही है, 2, 4, 5, 2, 4, 6 और 7, ठीक है। तो आपकी जो 2, 4, 6, 7 है ना, वो तो मैच कर रही है हमारी। देखो 2, 4, 6, लेकिन जो आपकी सीरीज अलग है। देखो ये पहचानने की ट्रिक होती है कि आपको देखो 2, 4, 6 एक आपको इवन वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब ऑड हमारा पड़ जाता है, जैसे कोई इसमें सीरीज नहीं मिल रही है हमें, देखो 2, 3, 4 होता, ठीक है, लेकिन 2, 4, 5 ये भी गलत हो रहा है। तो 2, 4, 6 ये हमारी सीरीज मिल रही है, प्लस 2 का इंक्रीमेंट है, लेकिन ये 3, 5 और 7 ये टॉपिक अलग है आपके। तो इसको लिखेंगे जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले वो लिखेंगे, तो अपन लगा दो। 2, 4, 6 को क्या लिखेंगे? ऊपर हमने लिखा है n प्लस में नहीं आएगा। 2, 4, 6 के लिए 2 4, 6 को निकालो, तो प्रथम पर 2 हो गया प्लस n माइनस 1। डी हमारा अंतर कितना हो गया? 6 माइनस 4, 2 अंतर हो गया। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n ही आएगा। 2, 4, 6 का 2n आ गया हमारा, ओके। इंटू अब ये कौन सा बचा हमारा? 3, 5, 7। कौन सा? 3, 5, 7। 3 प्रथम पद हो गया प्लस n माइनस 1। डी हमारा दोनों पदों का अंतर मतलब 5 माइनस 3, कितना आ गया? 2 आ गया। तो 3 प्लस 2n माइनस का 2, तो 2n प्लस का 1। तो इट मीन्स हमें कितना मिल गया? 2n प्लस का 1। उसका किसका क्या निकालते हैं? un प्लस 1 निकालते हैं, क्योंकि डीएलएमआर रेशियो टेस्ट लगाना है। un प्लस 1 बराबर 1, 3, 5 डेड। सेम 2n माइनस 1 हमारा सेम लिखा रहेगा, तो 2n माइनस 1 सेम लिखा रहेगा। इसका n प्लस 1 टर्म निकालो 2n माइनस 1 का। सर ये कैसे निकलेगा? देखो 2n माइनस 1 में पुट करो n की जगह n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस का 1 कितना आ गया? 2n प्लस 1।
तो हमारा आ गया 2n प्लस का 1, ठीक है। इंटू एक्स में एक्स की बार n प्लस 1 है, n प्लस 1 इधर n पुट करो तो n प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा। तो x की बार कितना बन गया ये n प्लस का 2। नीचे आ जाओ, 2n तो हमारा 2m रहेगा, 2n सॉरी 2n है हमारा, ये 2n प्लस 1 है, ओके। यहाँ पे 2n है, 2n की जगह पुट करोगे तो 2n प्लस 2 बन जाएगा एक तो, ठीक है। 2n है, इसका n की जगह n प्लस 1 पुट करोगे 2n प्लस 2 बन जाएगा। 2n प्लस 1 में n पुट करो कितना बन जाएगा, 2n प्लस 1 में पुट करोगे प्लस 1, 2n प्लस का 2 तो 2n प्लस 3 बन जाएगा, 2n प्लस का 3। ये हमारा un और un प्लस 1 बन गया, ठीक है। बेसिकली आपने सीखा क्या कि हमें जो वैल्यू दे रखी है 2n का 2n प्लस 1 निकाल दिया, 2n प्लस 1 का ये हमने इसमें पुट किया तो 2n प्लस 3 बन गया। दोनों के हमने अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया। नाउ बाई डी एल्मर्स रेशियो टेस्ट, नाउ बाई डी एल्मर्स रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। un की वैल्यू को कितनी है, जैसे 2n माइनस का 1 है इंटू एक्स की बार n है, जिसको अलग लिख सकता हूँ मैं x की बार n प्लस 1 को, तो xn इंटू एक्स की बार 1। कैसे लिख लिया सर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x की बार n प्लस 1 बन जाएगा। आपने बचपन से पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ओके। नीचे आ जाओ, 2n और 2n प्लस 1। एक चीज़ यहाँ पे देखो un प्लस 1 है तो इसके नीचे लिखूंगा मैं, लेकिन इंटू लगा सकता हूँ क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुँच जाती है ना। जैसे ये वाली नीचे वैल्यू आएगी इसके, ये लगा दिया बड़ा क्रॉस बराबर साइन वाले, यहाँ लगा मान लो बराबर यहाँ पे साइन होता, ओके। तो क्रॉस लगा के ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 और 2n प्लस का 3। नीचे आ जाओ, नीचे आपका क्या क्या आ गया, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 और 2n प्लस का 1 इंटू एक्स की बार n प्लस 2, इसको अलग अलग लिख दी हूँ, एक्स की बार n अलग कर लिया और एक्स स्क्वायर अलग कर लिया। दोनों को ऐड करोगे तो गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो एक्स n प्लस 2 बन जाएगा ये। तो एक्स की बार n से एक्स बार n कैंसिल, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 2n से आपका 2n कैंसिल हो गया और 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा आपका, देखो ऊपर आपका बचा 2n प्लस का 2 और आपका बचा 2n प्लस का 3 और नीचे आपका बचा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये आपका बचा इंटू 1/x आपका ये वाला बच गया। यही हमारा काम बिगाड़ देता है, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2n से करो 3 के प्लस का 6n प्लस का 4n प्लस का 6 अपॉन नीचे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 4n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 2n प्लस का 1 इंटू 1/x। नीचे आ जाओ, 4n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 6 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1 इंटू का 1/x। देखो एक काम यहाँ से मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो सर, ऊपर से देखो n स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा ऊपर से। तो हमने जब n स्क्वायर को कॉमन निकाला ऊपर से तो ऊपर हमारा कितना बच गया, चलिए इधर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 4n स्क्वायर है, यहाँ से मैं n स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो अंदर हमारा कितना बचेगा 4 प्लस 10 n है, ये इसके अपॉन में n स्क्वायर आ जाएगा, चाहे तो काट के लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 अपॉन n स्क्वायर, प्लस 6 अपॉन n स्क्वायर अपॉन, अब देखो नीचे कितना बचा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचेगा 4 प्लस, इसके पास n स्क्वायर नहीं है तो 4n अपॉन n स्क्वायर, जिसके पास n स्क्वायर कॉमन लेने को नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है वैल्यू, ओके। प्लस 1/n स्क्वायर इंटू मेरा कितना है 1/x है, n स्क्वायर से मेरा n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट को करेंगे अप्लाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये था हमारा फंक्शन लिमिट n टेंस टू un/un प्लस 1, तो हमारा un/un प्लस 1 तो ये आ गया निकल के, पूरा हमारा un/un प्लस 1 तो ये आ गया। तो बचा क्या वैल्यू, अब देखो 4/4 क्लियर है, प्लस 10 इन्फिनिटी, एक n कट कर दो यहाँ पे, 10/इन्फिनिटी प्लस 6/इन्फिनिटी बन जाएगा। नीचे हमारा 4/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक बार समझो इंटू 1/x का सेम रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे समझो कि आपका 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या हमारे पास ओनली 1/x और हमारे बचा 4/4, ठीक है।
जब हम लिमिट को अप्लाई किया तो हमारा कितना बचा 4/4 इंटू 1/x, तो 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1/x। अब हमारी मेन वैल्यू यहीं से स्टार्ट होती है राबिस टेस्ट को निकालने की। मान लो 1/x अगर आपका बड़ा है 1 से, तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा 1/x छोटा है 1 से, तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी सर, डाइवर्जेंट हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर 1/x और 1 है, 1/x और 1 x को इधर ले जाओ तो x और 1 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल। अब होता है हमारा राबिस टेस्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है, लेकिन नाउ बाय राबिस टेस्ट, नाउ बाय राबिस टेस्ट। राबिस टेस्ट अपना अप्लाई करो, क्या होता है राबिस टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस का 1। एक चीज़ यहाँ पे आपको सीख लीजिए, देखो क्या कि सर इसमें हमने un अपन un प्लस में निकाली, माइनस में निकालना है, और यहाँ पे x और 1 है, तो इस फंक्शन पे आ जाओ, इस वाले फंक्शन पे यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी un अपन un प्लस 1 की वैल्यू है, इतनी हमने अभी निकाली, इसकी वैल्यू है, तो x और 1 तो हमारा कितना हो गया 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है वैल्यू x और 1 टेस्ट फेल। तो यहाँ पर हम x और 1 के लिए 1 ले लेंगे, तो ये वैल्यू बच जाएगी 4n² प्लस 10n प्लस 6, 4n² प्लस 10n प्लस का 6 अपॉन में कितना बचेगा 4n² प्लस 4n प्लस 1, 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 और माइनस का 1 इंटू में मेरा चल रहा है n, बराबर आ जाओ, नीचे 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से कर दो, तो इसकी करेंगे पॉजिटिव से, तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो कितना आएगा 4n² प्लस का 10n प्लस का 6, माइनस लग जाएगा, पूरे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि माइनस में से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये नॉर्मल तरीका है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है, गुणनखंड करने का। तो -4n² माइनस 4n, ये तो आपने बहुत किए होंगे, लास्ट से खूब सीखे होंगे, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, थोड़ा नॉर्मल तरीका पड़ जाता है, तो 4n² प्लस 4n प्लस का 1, जैसे आपकी इच्छा वैसे सॉल्व कर लो आप। तो 4n² तो 4n² कैंसिल, ठीक है, बचा क्या हमारे पास सर, हमारे पास कितना बचा है, ये देखो 10n प्लस का माइनस का 4n, तो 6n बचेगा यहाँ पे, और ये n है यहाँ पे आपके n मल्टीप्लिकेशन में, ओके, और प्लस का कितना बचेगा 5 बचेगा, ये आपका n मल्टीप्लाई में राबिस टेस्ट वाला, अपॉन नीचे देखो 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ से हम एक चीज़ ले लेंगे, अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई n की, तो 4n² प्लस का 5n बन जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा बन जाएगा 4n² प्लस का 4n प्लस का 1। यहाँ पर आ जाओ, ऊपर से मैं क्या करूँगा n² को दोबारा कॉमन ले लूँगा, तो अंदर मेरा कितना बचेगा 6 प्लस 5n अपॉन n², इन भाई के पास n² कॉमन लेने को नहीं है, तो हमारी अपॉन में आ जाती है, यहाँ पर देखो 4n² से n² मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो 4 प्लस 4n अपॉन n² प्लस का 1 अपॉन n², ठीक है, बच्चों वाली बातें, लिमिट को करेंगे अप्लाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब लिमिट को हम अप्लाई करेंगे किसमें, इसमें फंक्शन में 6 प्लस 5 अपॉन n² में, 5 अपॉन n में, ओके, और इसमें कितने में 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस का 1 अपॉन n² में। तो ये तो बच्चों वाली बात होगी कि सर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या ओनली 6/4, कितना बचेगा 6/4, तो हमारे पास कितना बचा 6/4, तो इसको कर दो 2 से कर दो क्रॉस 2, तो हमारा आंसर है 3/2, जो कि बड़ा है 1 से, जब वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आ जाती है तो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट, तो हैंस लिखेंगे हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, हैंस द सीरीज कन्वर्जेंट। इसका पता है क्या मतलब है कि जो वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी मैं सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, 1 से छोटी आती है डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर बराबर है तो बराबर का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, बराबर का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला उसको मैं ढंग से कराता हूँ, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं, हमने सिर्फ un प्लस 1 की वैल्यू निकाली, इसको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग है, आपके माइंड को चेंज करने वाला क्वेश्चन है, ये टेस्ट द कन्वर्जेंस आपको करना है, क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस a प्लस 1 अपन 1/2 a प्लस 1 a प्लस 2 अपन 1/2 3। फिर इसकी यूएन सीरीज बनाते हैं, देखो यूएन सीरीज बनाएंगे कैसे,
बेटर ऑप्शन में इसके फर्स्ट टर्म को छोड़ दे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा किसी टर्म से मैच नहीं कर रहा है इस वाले, देखो 1 ऊपर है, कोई मैच नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप चाहे तो छोड़ दे, वरना ऐसे लिख सकते हो UN बराबर, इस फर्स्ट को लिखो A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+0 लिख सकते हो सर। A+0 की फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। दूसरा A+1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा A+2 लिख दिया, ठीक है। डेड डेड डेड। अब देखो कितना सीरीज में हमारा A तो कॉमन है हर किसी में, तो A तो मेरा रहेगा ही रहेगा, A तो सब में कॉमन है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 0 1 2 निकालो किसी फॉर्मूले से, A+n-1 D वाले से, A+1 A+n-1 इंटू D वाले से। तो एक ही जगह 0 +n-1 और इसका अंतर दोनों किसी दो पद का, तो 2-1 कर लो या 1-0 कर लो, बात वही है। तो कितना है 1 आ गया, आंसर हमारा कितना आएगा n-1। तो A+n-1 ये हमारा आ गया इंटू, बाकी ऊपर कितना आएगा, क्योंकि A इतना ही फंक्शन आपको दे रखा है। नीचे देखो, नीचे वाला 1 2 3 है, ये तो 1 2 3 नॉर्मल सी बात है, ये तो हमारा n की वैल्यू होती है, n हमारा क्या होता है हमारा 1 2 3, तो नीचे में n लिख सकता हूँ नॉर्मली। सेम तरीके से आप क्या निकालेंगे, ये 1 2 3 का है, फिर निकालेंगे UN+1, UN+1 निकालने के लिए सेम तरीके से लिखेंगे A+0 A+1 और A+2। यहाँ पे n की जगह +1 पुट कर दो। कैसे सर, जैसे A+ दिया है आपको, n के n+1 पुट करो, तो n+1 -1, तो कितना बन गया ओनली A+n बन गया ओनली। तो ये मेरा लिखा रहेगा A+n-1, और एक साथ में A+n और मिल गया, ठीक है। नीचे मेरा n लिखा रहेगा और n की जगह n+1 पुट कर दूंगा, तो n+1 मिल जाएगा। हो गया काम, हो गया सर। अब निकाल लो नाउ बाई D-एलिमेंट रेशियो टेस्ट। नाउ पहले हम D-एलिमेंट रेशियो टेस्ट पे लगाते हैं। नाउ बाई D-एलिमेंट रेशियो टेस्ट क्या होता है। D-एलिमेंट रेशियो टेस्ट लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी UN/UN+1 बराबर UN की वैल्यू पुट करो, तो A+n-1 है, अपॉन की n है, क्रॉस लगा दूंगा, ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है, ये वैल्यू नीचे आती है ना, UN+1 की वैल्यू नीचे लगाते हैं तो नीचे आती, क्रॉस लगा के ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ऊपर कितना बन जाएगा n+1, और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो A+n-1 और A+n, ठीक है। यहाँ से A+n-1 कट गया, n से n कट गया, हमारे पास वैल्यू बची n+1 और हमारे बचा A+n बचा। तो देखो इसमें करना क्या है, लिमिट को करेंगे अप्लाई, इतना फंक्शन तो हमने निकाल लिया, ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाला आ गया, लिमिट को अप्लाई करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से मैंने n को कॉमन लिया, तो कितना ये 1 आ जाएगा, इसके पास n नहीं है तो 1/n आ जाएगा, ठीक है। नीचे मैंने n कॉमन लिया, तो इसके पास नहीं है भाई साहब के पास, तो a/n आ जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो n से n कैंसिल हो गया मेरा। लिमिट को अप्लाई किया और 1/n मैंने आपको बताया था 0 होता है, तो ये कितना बचेगा 1/, यहाँ देखो ये ओनली 1 बचेगा, ये वाला, तो 1/1 बराबर 1, और जब 1 आया तो हमारा क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, बराबर 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो गया। अब क्या करना है, अब लगाएंगे क्या, रावेज टेस्ट। रावेज टेस्ट सर ये क्या होता है रावेज टेस्ट, देखो लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n UN/UN+1 माइनस का 1, ठीक है। अप्लाई करो इसमें कैसे, UN/UN+1 की टोटल वैल्यू तो हमारी ई वाली है, तो n+1 अपॉन A+n, ठीक है, माइनस का 1 क्रॉस में n, तो बराबर n तो हमारा यहीं पर रहेगा, नीचे 1 मान लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर कितना बन जाएगा n+1 माइनस a माइनस n, नीचे कितना बन जाएगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो A+n की 1 से करेंगे तो A+n ही बनेगा, ये बन गया। n की n से कैंसिलेशन कर दो, ठीक है, तो ऊपर में कितना मिल गया, देखो यहाँ पर आ जाओ, कितना बचा ऊपर, देखो ये n तो है बाहर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बचा हमारा 1 माइनस ए, n 1 माइनस ए अपॉन A+n, ऊपर से मैं सेम रहने दूंगा, यहाँ से क्या करूँगा, मैं ले लूँगा कॉमन n के लिए, तो जब n कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, इस n को इधर ले जा रहा हूँ, तो 1 + a/n बचेगा, कैसे लिख लो, चाहे a/n+1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। n सेंड करके लिमिट को रखूँगा अप्लाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब मैं लिमिट को अप्लाई किया तो 1 माइनस a अपॉन 1 + a/इन्फिनिटी, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस a अपॉन 1 + 0, तो आंसर आया हमारा 1 माइनस a।
अभी 1 माइनस ए आया तो इसी तो हमारा कोई कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमारा टेस्ट फेल है, कोई हमारा कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हम करेंगे क्या 1 माइनस ए के लिए, देखो 1 माइनस ए अगर बड़ा है 1 से, बड़ा है 1 से, तो हमारा कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए शर्त क्या होगी हमारी, देखो शर्त क्या होगी, ए की वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए 1 से, ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 1 से। क्यों होनी चाहिए, देखो हमारा 1 माइनस है, 1 माइनस, कोई एक से छोटी वैल्यू रखो, मान लो मैंने कितना रख दिया, माइनस का 1 रख दिया, तो माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि बड़ा होता है 1 से, डाइवरेंट बनेगा। अगर आपने ए से एक से बड़ी रख दी, मान लो 1 माइनस और ए से बड़ी क्या रख दी हमने, 3 रख दी, यहाँ पे 3 रख दी, तो कितना बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहते हैं ए से सब वैल्यूज क्या बड़ी होनी चाहिए, दूसरा नहीं सॉरी, हाँ 1 से सब वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बड़ी रख दी तो अब डाइवरेंट बन जाएगा। दूसरा फंक्शन हमारा ये होता है कि 1 माइनस ए अगर हमारा छोटा है, 1 माइनस ए हमारा छोटा है 1 से, तो हमारा होगा डाइवर्जेंट, तो हमारा होगा डाइवर्जेंट। हाँ शर्त ये इसके साथ बड़ी, देखो दोबारा समझो यहाँ पे, 1 माइनस ए की वैल्यू बड़ी है 1 से, कब, जब ए की वैल्यू छोटी होगी 1 से। ऐसा क्यों होगा, देखो जितनी हम छोटी वैल्यू रखते जाएंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा, अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस में पहुंचता जाएगा, मतलब वैल्यू छोटी होती जाएगी 1 से। दूसरी कंडीशन, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर, देखो यहाँ पर रख के देखो 1, यहाँ रखो माइनस का 4, ठीक है, मतलब एक जगह में क्या रखा 4 रखा, तो 1 माइनस 4 बन जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि छोटा है 1 से। एक जगह रखो 8 रख दो, तो 1 माइनस 8 कितना 7 बन जाएगा, जो कि अभी भी क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ए की वैल्यू 1 या छोटी यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो एक कंडीशन फिर बन जाएगी, 1 माइनस ए बराबर 1 हो, इफ 1 माइनस ए बराबर क्या हो 1 हो, तब तो हमारा टेस्ट फेल हो रहा है, तब तो हमारा क्या हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम एक तरीका कर सकते हैं, देखो 1 को चले जाएंगे तो 1 माइनस ए बराबर 1 हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा 0 आ जाएगा, ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ए बराबर 0 आ गया। इस ए को उठा के हम कहाँ रख देंगे, उसमें रख देंगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रख देंगे, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, ये हमारा एक टेस्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा AZ0 टेस्ट, ये टेस्ट, इस टेस्ट में होता क्या है, इसके बाद हम लगाते हैं, ये बहुत कम चांसेस होता है आने की क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का अगर आगे आपको करके कैसे ना है समझा दे रहा हूँ, प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस का 2 अपॉन 1 2 3, तो ये पूरा फंक्शन देखेंगे आप, ई वैल्यू तो ये तो पूरी 0 पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगी 0, बचेगा कौनली 1 है हमारा क्या, फाइनाइट वैल्यू, 1 क्या हमारी फाइनाइट वैल्यू। अगर 1 हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी, इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज है। क्यों है सर, क्योंकि 1 की वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू में फाइंड हुई 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर थी आपको। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा इसमें 7-8 क्वेश्चन होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो जो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ओके, इसका बाद आपका चैप्टर एब्सोल्यूट वाला वो भी मैं कराऊंगा, उससे क्वेश्चन तो कम आते हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन उससे आपके लॉन्ग के मिलते ही हैं।